तो वहां क्रिकेट में आज हम आपको एक बड़ा खुलासा दिखाने जा रहे हैं। खुलासा दिल्ली के क्रिकेट में चल रहे बड़े गोरख धंधे का है। आपका चैनल एबीपी न्यूज आपको बताएगा किस तरीके से दिल्ली के क्रिकेट में कागजी फूल खिल रहे हैं। जी हां, हम आपको दिखाने जा रहे हैं आखिर किस तरह क्लबों के नाम पर व्यापार हो रहा है। कई क्लब सिर्फ और सिर्फ कागज पर हैं, इसी वजह से हम इन्हें कागज के क्लब करार दे रहे हैं। कागजों में 111 क्लब, 25 के पास ही सिर्फ सुविधाएं हैं। अवैध तरीके से किराए पर दिए जाते हैं ये क्लब। मतलब इन कागज के क्लबों की आड़ में पैसे की जबरदस्त हेराफेरी। तो इन कागज के क्लबों का सबसे ज्यादा खमियाजा उठाना पड़ रहा है क्रिकेट में नाम कमाने वाले बच्चों को। आइए देखते हैं हकीकत क्या है इन कागज के क्लबों की। ये क्रिकेट पर कलंक नहीं तो और क्या है। खेल के नाम पर होता है करोड़ों का खिलवाड़। तो ये सिस्टम जो है ना, सिस्टम के अंदर जो आ गया है करप्शन, सिस्टम के अंदर जो जंक लग गया है ना, उस जंक को हटाना होगा। और शिकार बनते हैं आपके बच्चे। Can you imagine? Cricket has gone to the dogs. Young boys are being made to pay money. ये गोरख धंधा चलता है सिर्फ कागजों पर। कागज के फूल के बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन कागज के क्लब सिर्फ दिल्ली क्रिकेट में मिलते हैं और इन कागज के क्लब की कीमत है 1 करोड़ रुपए। जब कोई बच्चा गेंद फेंकता है तो माँ बाप को उम्मीद होती है कि वो कभी देश का नाम रोशन करेगा। पर दिल्ली में क्रिकेट के हालात ये हैं कि उम्मीद कागजों के क्लबों के नीचे दब जाती है। कैसे, इसी की पड़ताल हम अगले कुछ मिनटों में करने वाले हैं। दिल्ली के सभी क्रिकेट क्लब जुड़े हैं डीडीसीए से। डीडीसीए यानी दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन। डीडीसीए का जिम्मा है दिल्ली में क्रिकेट को बढ़ावा देना। डीडीसीए का दावा है कि वो देश में सबसे ज्यादा क्रिकेट मैच आयोजित करने वाली संस्था है। हिंदुस्तान भर में जितनी भी क्रिकेट की लीग्स होती हैं, मैचेस होती हैं, उसमें सबसे ज़्यादा मैचेस होते हैं। हमारी बहुत ही कॉम्पिटिटिव डीडीसीए की लीग होती है जिससे हमारे प्लेयर्स निकलते हैं। असलियत इस दावे से बहुत अलग है। एबीपी न्यूज आज है वेंकटेश्वरा कॉलेज में, जहां पर सोनेट क्लब अपने खिलाड़ियों के लिए नेट्स लगाती है। दिल्ली में कुछ चुनिंदा क्लब ही हैं जो अपने बच्चों के लिए नेट चलाती है, बाकी सब सिर्फ कागज पर पाए जाते हैं। करीब करीब 1000 क्रिकेट मैच होते हैं डीडीसीए में रजिस्टर्ड 111 क्लबों के जरिए। जी हाँ, चौंक गए होंगे आप, दिल्ली में डीडीसीए के पास 111 क्लब रजिस्टर्ड हैं। दिल्ली के 111 क्लबों को 3 डिवीजन में बांटा जाता है, इलीट, प्रीमियर और प्लेट डिवीजन। इनमें सरकारी विभागों के क्लब हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के क्लब हैं, बैंकों के क्लब हैं और फिर प्राइवेट क्लब। आपका अगला सवाल यही होगा कि ये क्लब क्रिकेट में करते क्या हैं? इन क्लबों की जिम्मेदारी है अपने खिलाड़ियों को प्रैक्टिस कराने की, उन्हें बल्ले, गेंद से लेकर नाश्ता तक मुहैया कराने की। लेकिन हकीकत जानकर आप हैरान हो जाएंगे, करीब 25 को छोड़कर अधिकतर क्लब सिर्फ कागजों में चल रहे हैं। होंगे कोई 10-15 क्लब होंगे, मैक्सिमम 20 क्लब होंगे जिनकी जो रेगुलर नेट चलाते हैं, बाकी तो सिर्फ कागजों में हैं, अपने किराए पे क्लब चलाते हैं, कब सब्सिडी खा रहे हैं। कागजों के क्लब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन क्लबों के पास ना तो मैच कराने के लिए मैदान है, ना प्रैक्टिस कराने के लिए नेट है, यहाँ तक कि ऑफिस चलाने तक की जगह नहीं है। कुल मिलाकर अधिकतर गतिविधियां सिर्फ कागजों में होती हैं। डीडीसीए इस बात को मानता तो है, पर कागजों के क्लब शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता। कागज़ों पे क्लब नहीं है, उनके पास ग्राउंड नहीं है, ये सच्चाई है। हमारे पास दिल्ली में ग्राउंड के लिए, प्रैक्टिस के लिए जगह हर क्लब के पास नहीं है क्योंकि जगह बहुत महंगी है। तो जो बाकी 25 के अलावा जो क्लब हैं वो कहीं और पर किराए पे लेके अपनी प्रैक्टिस करते हैं। डीडीसीए में पहले आते थे, अब वो और जो क्लब जिनके पास अवेलेबल हैं ग्राउंड्स, वो वहाँ पे जाके वो लोग शेयर करते हैं प्रैक्टिस पिचेस और वहाँ पे वो लोग प्रैक्टिस करते हैं। आपका अगला सवाल होगा, जब पिच नहीं, मैदान नहीं, तो ये क्लब चलते क्यों हैं? चलिए ये आंकड़ा देखिए। दिल्ली के हर क्लब को मिलते हैं साल के 80,000 रुपए, नाश्ते के नाम पर साल के 50,000 रुपए। कुल मिलाकर 1,30,000 रुपए का भुगतान डीडीसीए हर क्लब को करता है। आरोप तो यहाँ तक कि असली खेल तो इन 1,30,000 के बाद शुरू होता है। वो कहते हैं हमारे को क्या करना, हमें तो बगैर काम कर रही थी, अब 3-3.5 लाख रुपए मिल गए, 80,000 रुपए की वो सब्सिडी मिल गई, 40,000 रुपये हमें रिफ्रेशमेंट चार्जेस मिल गए, तो हमें क्या ज़रूरत है। और फिर वोट की जो कीमत बना दी है इन्होंने, वोट डालने के भी पैसे मिलते हैं इनको, लाख 2-2 लाख रुपए।
बड़ी बात यह है कि इन क्लबों की जरूरत क्या है। दरअसल हर क्लब टीम को 15 मैच मिलते हैं और इन्हीं के आधार पर रणजी और फिर नेशनल टीम में जगह मिलती है। यानी दिल्ली के बच्चों को आगे जगह बनाने के लिए इनमें से किसी क्लब का रास्ता पकड़ना होगा और यहीं से शुरुआत हो जाती है एक दूसरे खेल की। कागजों के क्लबों का खेल यहीं तक नहीं है। जैसे आप प्रॉपर्टी खरीदते बेचते हैं, वैसे ही इन क्लबों की खरीद बिक्री होती है। पिछले दिनों में तो ये क्लब 1 करोड़ तक बिके हैं। क्लब बिकते इसलिए हैं क्योंकि वो वोटिंग की पावर है और लोग इसलिए क्लब खरीदते हैं कि वो अपने बच्चों को जो है अंडर 16, 19 में खिलवा सकें उस वोट के जरिए। सूत्रों के मुताबिक कागजों के इन क्लबों की मौजूदा बाजार में कीमत 1.5 करोड़ के आसपास चल रही है। डीडीसीए को सिर्फ नए मालिक का नाम बताना होता है और बाकी सिर्फ कागजों में होता है। डीडीसीए स्पोर्ट्स कमेटी के चुनावों पर निगरानी के लिए पटियाला हाउस कोर्ट के 2 जजों बाबूलाल और जीपी थरेजा की कमेटी बनी थी। कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक 3 डीडीसीए क्लब तो एक ही पते पर चल रहे थे। ये थे यंगस्टर क्रिकेट क्लब, जीएन गोल्डन सीसी और सिटीजन क्रिकेट क्लब। इसी रिपोर्ट में जिक्र किया गया कि किस तरह खोसला क्लब केएन कोल्ट्स में बदला और फिर कैसे वही क्लब कैलाश नगर क्लब हो गया। इसी तरह सिंडिकेट बैंक एक प्राइवेट क्लब में बदल गया। कुछ यही मुद्दे बीजेपी से निष्कासित कीर्ति आजाद ने उठाए थे। जजों ने कहा कि करीब 30 क्लबों ने मालिकाना हक बदल लिए और कुछ ने तो नाम तक बदल लिए बिना रिकॉर्ड में तब्दीली किए। पर डीडीसीए का दावा है कि उसके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। क्लब्स के जो ओनर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं वो चेंज होते हैं। खरीदना बेचने की जानकारी डीडीसीए के पास नहीं है। कई लोग बूढ़े हो जाते हैं, कई लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाता है तो वो आगे पास ऑन कर देते हैं, वो दूसरों को क्लब दे देते हैं चलाने के लिए और वो लोग आगे क्लब चलाते हैं। और जैसे पहले लोग चला रहे थे क्लब वैसे ही अभी चला रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक डीडीसीए के क्लब सिर्फ खरीदे बेचे नहीं जाते बल्कि अवैध रूप से किराए पर भी दिए जाते हैं। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल करीब 50 क्लब तो किराए पर ही चल रहे हैं, जिनसे 3 से 4 लाख रुपए सालाना का किराया वसूला जाता है। क्लब को किराए पर लेने वाला शख्स अपनी पसंद के लड़कों को क्लब में खिलाता है और इस तरह किराए की रकम वसूली जाती है। हर लड़के से करीब 15 लीग मैचों के बदले 30,000 रुपए वसूले जाते हैं। Can you imagine? Cricket has gone to the dogs. Young boys are being made to pay money. You see the number of parents coming to us and saying, please हमारे बच्चे की क्रिकेट छुड़वा दीजिए. We can't afford it. Even for playing matches in the league, they have to pay 10,000 rupees for each match. Then to get selected, they have to pay far more. सवाल यह है कि क्लब इतने ताकतवर कैसे हो गए और कोई उन्हें रोकता टोकता क्यों नहीं। डीडीसी में क्रिकेट को चलाने का काम स्पोर्ट्स कमेटी के पास है। ये कमेटी कोच और सिलेक्टर्स तक को नियुक्त करती है। यही कमेटी सब्सिडीज देती है। ये इसलिए हो गया क्योंकि जब से स्पोर्ट्स कमेटी बनी है, जब से स्पोर्ट्स कमेटी की वोट की पावर बढ़ी है तो तब से इसकी क्लब की वैल्यू बनी है। नहीं तो क्लब हमने देखा है 10-10, 20-20 हज़ार में भी एक दूसरे को बेच दिए गए हैं। क्लब का मालिक होने का मतलब है चुनावों में वोट करने की ताकत हासिल करना। क्लब का मालिक होने का मतलब है अपनी टीम में अपने बच्चों को या अपनी पसंद के बच्चों को चुनवाना। एबीपी न्यूज के सवाल के बाद डीडीसीए ने माना कि कई क्लबों के पास मैदान नहीं है और उनकी प्रैक्टिस के लिए व्यवस्था की जा रही है। लेकिन सवाल ये, डीडीसीए का काम क्रिकेट को प्राथमिकता देना है, पर कागजों पर चल रहे दर्जनों क्लबों को देखने के बाद लगता है कि जैसे यहाँ क्रिकेट क्लबों के खेल में कहीं पीछे रह गया है। दिल्ली में यहाँ करोड़ों में क्लब बिकते हैं, लाखों में क्लब किराए पर मिलते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि इन क्लबों में कितने खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिलता है।